हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप अपने मैथ्स के पेपर की प्रिपरेशन लगभग ख़त्म कर चुके होंगे या फिर ख़त्म करने वाले होंगे और अब आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार होंगे। एग्ज़ाम देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उन बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, मुझे पता है आप लोग बिजी है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ये बातें क्यों करना ज़रूरी है? सबसे पहले हो सकता है कि मान लो कि आप पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत मेहनत करी है और आखिरी टाइम में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपने ध्यान नहीं रखे या कुछ ऐसी गलतियां कर दी जो कि आपके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगी, तो आपकी मेहनत कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। इसीलिए जल्दी से बात को स्टार्ट करूंगा। पहला पॉइंट बताता हूं मैं आपको। हो सकता है कि आप ये वीडियो खाना खाने के बाद देख रहे हो, 7-8 बजे के आसपास। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको खाना खाने के बाद जो फॉर्मूला है आपके जितने भी मैथ्स के, वो फॉर्मूला रिवाइज करना है। इसके अलावा जो थ्योरम होती है ना, थ्योरम और थ्योरम के जो स्टेटमेंट है वो आपको रिवाइज करके जाना है। ठीक है। फॉर्मूला भूलने के चांस होते हैं एग्जाम में, इसलिए फॉर्मूला रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना। स्टेटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। स्टेटमेंट हमें एज इट इज़ लिखना होता है स्टेटमेंट, इसलिए उसको एक बार पढ़ के जाना है। पहला बात तो ये हो गई। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है ना। नया फॉर्मूला, नया क्वेश्चन है ना, या नया कुछ कोई ऑब्जेक्टिव आ गया, कुछ नया, कुछ भी कंसेप्ट नया आपको अब नहीं पढ़ना है। नया पढ़ने का टाइम गया। अब टाइम है जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ठीक है। कोई अगर आपसे ये भी कहे कि मुझे पेपर मिल गया है और ये क्वेश्चन उसमें आने वाला है और ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा है, तो अब आप पढ़ लो, तब भी आपको नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब है टाइम रिवाइज करने का। ठीक है। इसके बाद अब मैं बात करता हूँ सोने की, है ना। नींद को लेकर कुछ बातें हैं। ऐसा आपने सुना होगा कि अगर आपकी एग्ज़ाम के पहले नींद पूरी हो जाती है तो पेपर अच्छा जाता है, आप कूल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लेकिन मान लो कि ऐसा हुआ कि आप सोने जल्दी गए 10 बजे 11 बजे और आप सो नहीं पाए। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक आपको नींद आई, आप अच्छे से अपनी नींद नहीं ले पाए, है। और फिर सुबह उठे और ये बात दिमाग में आई कि यार मैं तो सो नहीं पाया या सो नहीं पाई, अब क्या होगा, है ना। तो इस तरह की बातों को आपको ध्यान में नहीं रखना है ना। और इस तरह की चीज़ें होती है एग्ज़ाम के पहले, इस तरह की नर्वसनेस आती है और ख़ासकर मैथ्स के पेपर में तो आती ही आती है ना। तो आपको कोशिश ये करना है कि अगर कोशिश ये करना है कि नींद पूरी लेना है ना। और अगर आप फिर भी आप सो नहीं पाते हो, तो सुबह उठ के ये सोचना है कि मैं 2 घंटे सोया या सोई, 3 घंटे सोया या सोई, लेकिन सफिशिएंट सोए, है ना। बिल्कुल भी नींद का उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से नींद ली है और अब हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। चाहे 2 घंटे सोएं, चाहे 3 घंटे सोएं, चाहे 4 घंटे सोएं। कोशिश ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, लेकिन ना सो पाएँ तो टेंशन नहीं लेना है, प्रेशर में नहीं आना है। क्योंकि अगर आप एक रात नहीं भी सोते हैं तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता है। ठीक है। जितना सोना होगा हम एग्ज़ाम के बाद सो लेंगे, देखेंगे जो होगा। ये सोचना है आपको सुबह उठते टाइम। तो नींद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोशिश करेंगे कि जल्दी सोना है। दूसरी बात यह है कि सोने से पहले ना आपको सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है, जो भी एग्जाम में लेकर के जाना है, पेन, पेंसिल, कंपास बॉक्स, सारी कुछ चीज़ें, है ना। मैं बता चुका हूँ कि 2 पेंसिल लेके जाना है, एक राउंडर में लगेगी, एक अलग से। फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको बनाना होगा, मैथ्स का पेपर है तो सारी चीज़ें लगेगी। तो सारी चीज़ें पहले ही रखना है, सुबह उठ के ढूंढना नहीं है वो कहाँ रखा, ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा, है ना? ये बात हो गई। अब एक और बात है जो छोटी मोटी बात है कुछ, कि आपको रात को ज़्यादा नहीं खाना है, हैवी नहीं खाना। हैवी खाया तो सुबह दिक्कत हो सकती है। और सुबह आपको जाने से पहले कुछ ना कुछ खा के जाना है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सीधे एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम को लेकर 2-3 बातें हैं। एक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम कैसे हो रही है। पहले आपको शायद कॉपी मिलती है, उसके बाद पेपर आता है 10 बजे। अब यहाँ पर 2 बातें होती है कि पेपर को पूरा पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए, है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर मान लो कि आप नर्वस होने वाले स्टूडेंट हैं, है ना। मान लो कि आप छोटी-छोटी चीज़ से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, है ना, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हो, तब आप इस केस में बिल्कुल भी पेपर ना पढ़ें। पहला क्वेश्चन उठाएँ और उसको पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, आखिरी तक करते जाएँ। क्योंकि मान लो कि आप बहुत जल्दी नर्वस होते हो, आपने पेपर पढ़ लिया, 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे नज़र आ गए जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन के चक्कर में आपको बाकी के क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसलिए ऐसा ध्यान आपको रखना है कि अगर आप नर्वस होते हैं बहुत जल्दी, तो आपको पेपर नहीं पढ़ना है। दूसरा केस ये है कि आप
कॉन्फिडेंट टाइप के स्टूडेंट है, कूल स्टूडेंट है, चिल स्टूडेंट है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो आप संभाल लेते हो, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा अभी तक। तो अगर इस तरह के स्टूडेंट है तो फिर आप पेपर पढ़ लें, है ना, पेपर को 2-3 बार पढ़ लें। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको पेपर पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह के स्टूडेंट हो। बस उसको पेपर को पढ़ने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले पेपर को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, कोई क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जो नहीं आता है उसको सिंपल टिक टिक करेंगे। ऐसा बहुत कम होगा कि बहुत कम चांसेस ही होंगे ना ऐसा कि आपको सब भी कुछ आ जाएगा, कुछ तो ऐसा होगा जो थोड़ा डिफरेंट होगा या फिर आपके प्रैक्टिस के थोड़ा सा बाहर होगा, है ना। तो उसको हम ये सोचे कि थोड़ा बहुत तो होगा, चलेगा, हम उस पर टिक लगाएं, ज़्यादा टेंशन न लें, सिंपल टिक लगा दे, ये आता है, ये नहीं आता है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता है, इसको बाद में देखेंगे, है। ऐसा आपको करना है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह जो भी है, इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, इस तरह का क्वेश्चन देता है कि आपको लगता आंसर कुछ और है और उसका होता कुछ और है ना। तो आप जल्दी जल्दी में वहाँ पर गलत कर देते हैं, है ना। टॉपर्स लोगों के लिए बात है जो 2-3 नंबर से रह जाते हैं ना, 100 में से 100 लाने की सोच रहे हैं और ऑब्जेक्टिव की छोटी मोटी गलती की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, वहीं पर गलतियाँ होगी, है, ध्यान। दूसरी बात यह है कि मान लो कि आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन करने लगे, क्वेश्चन करते करते आप किसी क्वेश्चन में फंस गए, आप कर नहीं पाए। और क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है कि उसको दोबारा देखना है। और मैं आपको ये बता दूं कि गलतियाँ किस तरह की होगी, प्लस माइनस की गलती होगी, ब्रैकेट लगाने वाली गलती होगी, या फिर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड वाली ही गलती होती है, इससे ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती। तो यहाँ पर ध्यान दे कि ये सब काम आपने ठीक से किया है कि नहीं, या फिर क्वेश्चन में आपने डाटा गलत उतार लिया, वो और ध्यान दे लेना। बस 2-3 चीज़ें इसमें चेक करनी है आपको। तो 2 बार चेक कर लिया, 2 बार करने के बाद भी नहीं आया तो एक आखिरी बार, तीसरी बार आपको चेक करना है कि कहीं गलती हो रही है कि नहीं। और मान लो कि अगर तब भी आपको आपकी गलती नज़र नहीं आती है, तब फिर आपको उस क्वेश्चन को फिलहाल उस समय के लिए छोड़ देना है और दूसरा क्वेश्चन करना है, जगह छोड़ सकते हो आप, है ना, उस क्वेश्चन की। अब दूसरी बात यह है कि ये निकल के आती है कि क्वेश्चन को आगे पीछे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे चलेंगे, 2-4 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चल रहा है पूरा पेपर ऊपर नीचे, पहले 10th वाला क्वेश्चन, फिर 9th वाला क्वेश्चन, फिर 4th वाला क्वेश्चन, पूरी कॉपी को आपने उल्टा सीधा कर दिया। इतना ऐसा नहीं करना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आप बाद में कर सकते हो, है। मान लो आप स्टार्टिंग से चले, 5th वाला आ गया, 6th वाला आ गया, 7th वाला नहीं आया तो उसको बाद के लिए छोड़ दिया, बाकी को ऑर्डर में ही रखना है, उल्टा सीधा ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत चलेगा। ये हो गया उल्टा सीधा होने की बात। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कॉपी का रिप्रेजेंटेशन मैटर करेगा। बात पेपर मैथ्स की नहीं है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी पेपर में आपकी कॉपी का रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मान लो कि आपसे कोई गलती हो गई, मान लो कि आपसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, गलती हो जाती है तो हम पूरा उसको ऐसे काटते हैं, ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं, ऐसे काटते हैं। एग्जामिनर को हम बोलते हैं कि देखो हमने गलती की है, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। मान लो कि आपने गलती की है, आप कुछ और लिखना चाह रहे थे, आपने मैथ लिख दिया, आपको सिंपल उसको काट देना है, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आपने गलती की है ना। या फिर या तो आप ऐसे काट सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये कि आप सिंपल ऐसे काट दो, लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनानी, उसको बताना नहीं है कि आपने गलती की है। तो रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ गए ना, कॉपी कैसी दिखती है, कॉपी एकदम सुंदर दिखनी चाहिए, राइटिंग एकदम सुंदर दिखनी चाहिए, एग्जामिनर को लगना चाहिए कि आप बहुत होशियार हो, है ना, तभी आपको वो नंबर देगा। एग्जामिनर का दिल जीतने का काम भी रिप्रेजेंटेशन करेगी, और एग्जामिनर को दिमाग खराब करने का काम भी आपका रिप्रेजेंटेशन करेगी। इसलिए बहुत अच्छे से आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। आखिरी में मैं बात कहूँगा कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कूल रहना है, चिल रहना है, क्योंकि टेंशन लेने वाला टाइम गया, अब टाइम आया है चिल होने का। एकदम चिल हो जाओ, जितना पढ़ा अच्छा पढ़ा, जितनी तैयारी करी बहुत अच्छी करी, अब हमको सिर्फ एग्ज़ाम देना है और वहाँ पर अच्छा से परफॉर्म करना है, ठीक है। आखिरी में एक बात और कहूँगा कि जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं, जिन टीचर से आप नहीं भी पढ़े हैं, उन सारे टीचर्स की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी मेहनत आपके साथ में है, और तीसरी बात आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ में। ये तीनों चीज़ें आपको एग्ज़ाम में लेकर के जानी है, ये तीनों चीज़ें आपका परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। और आखिरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। बेस्ट ऑफ लक, फिर से बहुत अच्छे से देना है, चिल होके देना है। धन्यवाद।